एक ऐसी खातून हुक्मरान जिसने 800 साल पहले पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जो न सिर्फ सल्तनती दिल्ली की पहली और आखिरी खातून, तारीख की भी पहली खातून बादशाह थी। उसका नाम था रदिया सुल्ताना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे तख्त पर बैठाने वाला उसका अपना बाप था और तख्त से उतारने वाले भी उसी के अपने थे? आज हम आपको रजिया की पूरी जिंदगी की सच्ची और मुस्तनिद कहानी सुनाएंगे, शुरू से लेकर उसके दिल दहला देने वाले अंजाम तक। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि रजिया वाकई में पैदा कहाँ हुई थी, क्योंकि तारीख दान आज भी उस पर लड़ते हैं। रदिया की सही तारीखी पैदाइश तारीख में दर्ज नहीं, लेकिन मुस्तनद मौरख मनहाज अस-सिराज, मुअल्लिफ तबकाती नासिरी और इसामी फुतूह सलातीन के मुताबिक वो तकरीबन 1205 में पैदा हुई। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं बदरा में, कुछ कहते हैं दिल्ली में, लेकिन सब मुत्तफक हैं कि वो सुल्तान शम्स अद्दीन उत-तमिश की सबसे बड़ी और लाडली बेटी थीं। बचपन से ही रजिया को लड़कों की तरह पाला गया। अत-तमिश की बीवी तरकान खातून जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की बेटी के यहाँ 4 बेटे और 1 बेटी रजिया थी। 3 बेटे बचपन में या जवानी में मर गए। सर्फ नौसिरुद्दीन महमूद बच्चा जो बहुत कमजोर और इबादत गुजार था। अत-तमिश को रजिया में अपना अक्स नजर आता था, ज़हीन, बहादुर, फैसला कुन। लेकिन एक 10-12 साल की लड़की को घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की तरबियत कौन देता था? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रदिया को अरबी, फारसी, कुरान, हदीस, फिका, वो खुद कुरान की बेहतरीन कारी थीं और खुताती में माहिर थीं। इनके शौक में दिन भर घोड़ों पर सवारी, तीरंदाजी का मुकाबला, लड़कों से शिकार पर जाना, रात को किताबें पढ़ना, फौजी मुश्किल देखना। मनहाज सिराज लिखता है, रजिया मर्दों से ज्यादा बहादुर, अक्लमंद और साहिबी तदबीर थी। एक दिन इल्तुतमिश ने रजिया को मर्दों के कपड़ों में देखा तो क्या हुआ? ये वाकया तारीख बदल देने वाला था। जवानी में रजिया इंतहाई खूबसूरत, लंबी कद, गंदमी रंगत, बड़ी भारी आंखें, चौड़े कुंधे और फौजी अंदाज। वो मर्दों के कपड़े पहनती थीं, सिर पर पगड़ी बांधती थीं, तलवार लटकाती थीं और बगैर पर्दा दरबार में आती थीं। अत-तमिश जब सूबों में लड़ाइयों पर जाते तो रजिया को दिल्ली का नायब सल्तनत बिना कर जाते। वो खुद फौज लेकर बगावतों को कचलती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1236 में अत-तमिश मरने से पहले एक ऐसा फैसला कर गया जिसने पूरी सल्तनत हिलाकर रख दी। 1236 में अल्ततमिश बीमार पड़े। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, मेरे बेटे नालायक और अय्याश हैं, मेरी मौत के बाद मेरी बेटी रजिया को तख्त पर बैठाओ, वो सबसे काबिल है। लेकिन अल्ततमिश की वफात के बाद तुर्के चहलगानी गुलाम उमरा ने रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन ने 6 माह में खजाना लौटा, मां के साथ मिलकर जुल्म किए। 6 महीने बाद अवाम ने बगावत कर दी, रुकनुद्दीन को कत्ल कर दिया गया और रजिया को तख्त पर बैठाया गया। क्यों 1236 से 1240 तक रजिया सुल्ताना सल्तनत दिल्ली की वाहिद खातून सुल्तान बनी। सकों पर उनका नाम लिखा गया, लेकिन एक शख्स था जिसके बगैर रजिया तख्त न पा सकती थी, और वही शख्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। रजिया गैर शादी थी जब वो तख्त पर बैठे। तख्त मिलने के बाद तुर्क उमरा ने दबाव डाला कि शादी करो ताकि मर्दों का रौब रहे। रजिया ने एक सियासी शादी की मुल्क इज़्ज़ुद्दीन कबरचा खां से, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की थी। हकीकी मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता था। हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत से रदिया याकूत को अमीर अखूर से अमीर अल उमरा बिना कर दरबार में अपने साथ बैठाती थी। घोड़े पर सवारी के वक्त अपने सामने बैठाती थी। ये बात तुर्क उमरा को नाकाबिले बर्दाश्त थी। 1240 में एक साजिश हुई जिसने रजिया का तख्त छीन लिया, और वो साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था। रदिया की 3 साल 6 माह की हुकूमत में आवाम खुशहाल, अमन व अमान, गरीबों को वजीफे, यतीम खाने, मदरसे बनवाए। मिलतान, लाहौर, रंद संबूर की बगावतें कुचलें और मंगोलों को रोका। रदिया का इंसाफ बेअंतहा सख्त लेकिन मुंसिफाना था। एक दफा एक तुर्क अमीर ने गरीब का माल छीना तो रजिया ने उसे कोड़े लगवाए और माल वापस करवाया। लेकिन आखिरकार 1240 में क्या हुआ कि रजिया तख्त से उतरकर भटंडा के जंगल में भटकती रही। 1240 में भटंडा के गवर्नर मलिक इज़्ज़ुद्दीन कबरचा रदिया के शौहर ने बगावत कर दी। रजिया ने फौज लेकर भटंडा पर हमला किया, लेकिन इस हमले में याकूत मारा गया। तुर्क उमरा ने रजिया को गिरफ्तार करके तख्त से उतार दिया और बहराम शाह को सुल्तान बनाया। रदिया को कैद करके भटंडा भेज दिया गया। रदिया किसी तरह वहां से भागकर
अपने शोहर कब्रचा के पास पहुंची और दोनों ने दोबारा बगावत की। 1240 को कीथल, हरियाणा के करीब किसानों ने लौट मार के दौरान रजिया और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। रदिया की उम्र इस वक्त तकरीबन 35 साल थी। उनकी कब्र आज भी दिल्ली में मोहल्ला बलबान में मौजूद है, अगरचा मुतनाजिया है। एक खातून जिसने 800 साल पहले मर्दों की दुनिया में तख्त हासिल किया, इंसाफ क्या, लेकिन आखिर में वही मर्द उसे खा गए। रदिया सुल्ताना की कहानी बताती है कि ताकत हमेशा तलवार से नहीं, अक्ल और हिम्मत से मिलती है, लेकिन उसे बचा कर रखना सबसे मुश्किल काम होता है।